लोगों को 48 आवर्स का कोई नोटिस दिया नहीं गया। सिर्फ यहाँ पर बिल्डर के गुंडे आ जाते हैं, वो पुलिस को लेके आ जाते हैं, सब मामला सेट हो जाता है और लोगों को जो है खदेड़ के उनके घरों से बाहर निकाल करके उनके घर डेमोलिशन कर दिए जाते हैं। कोई हमको इंटीमेशन नहीं दी गया, सीधा आके बुलडोजर और गुंडे साथ में लेकर बिल्डर के आए हुए, वो सब मिलकर बस तोड़ने की प्लान में थे। बस कैसा भी इनको इनके ऊपर ये लगा दो, इन पर ये लगा दो, बात करने नहीं दे रहे थे। बस ऑफिसर सब सेटिंग में थे, पूरा सब मामला तय कर दिया गया। पूरी तरह से मामला जो है कानून को मजाक बनाते हुए, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए माड़ा के लीगल टेनेंट्स के रूम तोड़ दिए गए। मतलब इसके लिए क्या सिर्फ हम ही बोलते रहेंगे? ये जितने जो नेता है सिर्फ हमारे से वोट लेके जाते हैं, कभी कुछ बोलेंगे नहीं, हमारे पास आएंगे नहीं देखने के लिए क्या हमारे साथ क्या हुआ है, जुल्म क्या हुआ हमारे साथ। मतलब उनका ये कोई है ही नहीं, यह काम खाली वोट लेने के लिए बस आने का है, भीख मांगने के लिए। क्या हो उस टाइम पे पैर भी पड़ जाएंगे आके, लेकिन आज की तारीख में उनको हमारे साथ खड़े रहना चाहिए था, कंधे कंधा मिलाकर। वो कौन करेगा? मतलब सिर्फ हम चिल्लाते रहे बस। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बांद्रा भरत नगर में जिस तरीके का अडानी का एक नया जुल्म शुरू हो चुका है और उसी में आने वाला दिन जो है रमज़ान का है और उससे पहले ये तोड़क कार्रवाई किया जा रहा है और स्टे ऑर्डर के बावजूद कार्रवाई करने के बाद भी मनपा प्रशासन पर कोई जो है फटकार नहीं लग रही। और इसी को देखते हुए आप जो है कोर्ट का भी रुख किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर को भी यहाँ मान्यता नहीं दे करके जो है अडानी पूरी तरीके से लोगों पर जुल्म कर रहा है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर 10 मकानों को तोड़ा तो गया, लेकिन वो मकान तोड़ने के बाद अब जो है लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये तोड़ी तो गई है लेकिन स्टे ऑर्डर आ गया है तो क्या वापस अडानी जो है या मनपा बना सकती है। तो ऐसी तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ इस यहाँ के स्थानिक रहवासी मौजूद है। रफ़ीक जी, जिस तरीके से तोड़ा कार्रवाई हुई है, लोगों के साथ जुल्म हुआ है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि बीकेसी भारत नगर जो 1,78,000 स्क्वायर मीटर ये गैजेट प्रॉपर्टी है, माड़ा लेआउट है। यहाँ पे बसने वाले जितने भी टेनेंट्स हैं वो सब माड़ा के लीगल ओरिजिनल टेनेंट्स है। मगर जो बुद्धपुर अडानी है, ये जो अडानी वर्क लेके चल रहा है, ये एक ज़माने में SDIL बिल्डर, दीवान बिल्डर जो अभी फ़िलहाल अंदर है, जिनकी जो है अभी परसों जो खबर आई है कि उनकी बेल कैंसिल हो गई है, ये जो स्कैम चला रहे थे SDIL बिल्डर चला रहे थे। इस स्कैम को रखते हुए, कंटिन्यू करते हुए जब वो जेल में चले गए तो उसके बीच में ये जो अडानी वाले यहाँ पर कूद गए और उन्होंने ये कहा कि जो दीवान जो चोरी और मक्कारी का काम कर रहा था, जो महाराष्ट्र के सरकारी ख़जाने को लूट रहा था, अब वो काम को जो ये विकास पुरुष अडानी आगे लेकर चले गए और ये आपके सामने दिख रहा है कि वो किस तरह से विकास कर रहे हैं। दूसरी बात, ये माड़ा के लीगल टेनेंट्स है, इनको झूठा बोगस फोटो पास होल्डर बताया जा रहा है। ये माड़ा लेआउट पे बसे हुए टेनेंट्स को ट्रेस पासर बताया जा रहा है और बेईमानी से सारे माड़ा और AGRC के भ्रष्ट और चोर अधिकारियों को लेकर के इनके गैर कानूनी तरीके से तोड़ दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह कई याचिकाएं कोर्ट में पेंडिंग है और जिस तरह अभी आपने बताया कि यहाँ पर स्टे है, स्टे रहने के बावजूद यहाँ स्टे आए तक जो है यहाँ पर लोगों को 48 आवर्स का कोई नोटिस दिया नहीं गया। सिर्फ यहाँ पर बिल्डर के गुंडे आ जाते हैं, वो पुलिस को लेके आ जाते हैं, सब मामला सेट हो जाता है और लोगों को जो है खदेड़ के उनके घरों से बाहर निकाल करके उनके घर डेमोलिशन कर दिए जाते हैं। अभी हाल ही में हमने ये जो AGRC ने जो ऑर्डर पास किया है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ, ये 5 जो है पैनल में बैठे रहते AGRC के जो चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और SRA के CEO है, माड़ा के CEO है, BMC के जो चेयरमैन है और जो आपके MMRD के, इन 5 को हमने जो है ये शो कॉज नोटिस मारा है क्योंकि उस AGRC के ऑर्डर में इन्होंने ये बताया है कि जिस एनेक्चर के बेस पे यहाँ पर काम हो रहा है वो सर्टिफाइड एनेक्चर है, जबकि हमारी जानकारी में है और SRA ने जो LOI इशू किया है उस LOI में SRA खुद मेंशन कर रहा है कि ये ड्राफ्ट एनेक्चर है। अब बताइए आप अडानी का कितना मतलब पावर देखिए आप कि SRA के अधिकारी LOI इशू करते हैं ड्राफ्ट एनेक्चर पे और वही जो AGRC में ऑर्डर पास होता है उस ऑर्डर में सर्टिफाइड एनेक्चर बताया जाता है। ये सरासर महाराष्ट्र के सरकारी ख़जाने को चूना लगाया जा रहा है और माड़ा के जो लीगल ओरिजिनल टेनेंट है उनके राइट्स छीने जा रहे हैं। इसीलिए हमने ये कार्रवाई की है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, हफ्ते या 10 दिन के अंदर इसका, जब तक कि हमने इसमें मेंशन किया है कि आपने जो आपके ऑर्डर में मेंशन किया है, ये
कि आपने ये जो है सर्टिफाई एनेक्चर है, आप बराए मेहरबानी एचआरसी वो सेंटेंस, वो लफ्ज़ वो उसमें से डिलीट करें, क्योंकि ये जिस सोसाइटी के नाम पर यहाँ पर काम चल रहा है वो सोसाइटी फर्जी और बोगस सोसाइटी है। फर्जी और बोगस सोसाइटी म्हाड़ा लेआउट है, म्हाड़ा ने कोई एनओसी नहीं दिया है, ना ही महाराष्ट्र शासन ने कोई एनओसी दिया है, ना ही कोई एनेक्चर है। उसके बावजूद सिर्फ एक नाम है अडानी, और पूरी तरह से मामला जो है कानून को मजाक बनाते हुए, कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए म्हाड़ा के लीगल टेनेंट्स के रूम तोड़ दिए गए। अच्छा, ये तमाम जो भारत नगर के रहवासी है, इलेक्शन के टाइम तमाम रैलियां और तमाम पार्टी के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और अपने अपने हाथ जोड़कर वोट मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस समय कोई ऐसा नेता या कोई ऐसा इस जगह का मसीहा बनने को आया कि मैं आप लोगों की मदद करूँगा या आप लोगों के साथ खड़ा हूँ? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, एरिया के एमएलए जो कांग्रेस से जनाब जिशान सिद्दीकी साहब, मैं अपने फेसबुक वीडियो के ज़रिए बोलो या उनके जो भी वीडियोज़ आते हैं उनके ट्वीट के ज़रिए, उनको इवन ट्विटर पे भी मैं जो है बार बार ये चीज़ें बोलता रहता हूँ। उन्होंने 3 मरतबा सदन में इस मामले को रखा कि भाई बीकेसी भारत नगर नोटिफाइड म्हाड़ा लेआउट है, म्हाड़ा के लीगल टेनेंट है, और आज पिछले 3 साल से सिर्फ वो एक ही रात जो है लाग रहे, मतलब बोल रहे कि एक ज्वाइंट मीटिंग रखनी है। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं और जो आपके जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं उनसे हमको एक ज्वाइंट मीटिंग रखनी है। मैंने उनसे भी बार बार कहा, और कई कंप्लेंट्स भी अभी भी हम लोग जो है उनको कंप्लेंट्स दे के आए हुए कि भैया आप ये मीटिंग लेते रह जाएंगे और ये जो आपके जो वोटर्स हैं इनको उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है, आप तो मीटिंग लेते रह जाएंगे। अफसोस की बात है कि आप सदन में खड़े रह के एक आमदार अगर बोलता है कि ये बीकेसी भारत नगर म्हाड़ा लेआउट है, 2 मिनट का काम है उस आमदार के लिए, खाली म्हाड़ा में चलना है, म्हाड़ा के सीईओ के सामने ये गैजेट रखना है और उसको पूछना है कि भैया तुमने कोई एनओसी दिया है, नहीं दिया है तो आप बराए मेहरबानी आपके लेटर हेड पे एक लेटर इशू करो कि म्हाड़ा लेआउट पर 3310 की कोई भी स्कीम नहीं चलेगी। आपका कौन सा मकान था? मेरा मकान नहीं, मेरी शॉप थी। हमारी म्हाड़ा से अलाउटेड शॉप थी, करीब हमारी 15 शॉप अलाउड हुई थी म्हाड़ा की तरफ से 79 में, 1979 में, लेकिन उसको भी सारे 33, 38 की नोटिस ज़बरदस्ती देकर तोड़ने का काम कर, और आज वो डेमोलिशन हो चुकी है। लेकिन बहरहाल हमारा मानना ये है कि अगर एसआरए कभी भी कहीं भी तोड़ने की प्रोसीजर करता है तो पहले वहाँ इंटीमेशन देता है, कम से कम 48 घंटे का देता है कि भाई हम ये फला तारीख को आने तोड़ने वाले हैं। कोई हमको इंटीमेशन नहीं दी गया, सीधा आके बुलडोजर और गुंडे साथ में लेकर बिल्डर के आए हुए, वो सब मिलकर बस तोड़ने की प्लान में थे। बस कैसा भी इनको इनके ऊपर ये लगा दो, इन पर ये लगा दो, बात करने नहीं दे रहे थे। बस ऑफिसर जब सेटिंग में थे पूरा मामला तय कर दिया गया। लेकिन हमारा मानना है कि हम जब अलाउड हुए हैं हम उसका भाड़ा भरते थे और हमारे पास गैजेट है 2018 का कि ये म्हाड़ा लेआउट है, तो हमारे साथ ये जुल्म क्यों? मतलब इसके लिए क्या सिर्फ हम ही बोलते रहेंगे? ये जितने जो नेता है सिर्फ हमारे से वोट लेके जाते हैं, कभी कुछ बोलेंगे नहीं, हमारे पास आएंगे नहीं देखने के लिए क्या हमारे साथ क्या हुआ है, जुल्म क्या हुआ हमारे साथ? मतलब उनका ये कोई है ही नहीं, या काम खाली वोट लेने के लिए बस आने का है, भीख मांगने के लिए। क्या हो, उस टाइम पे पैर भी पड़ जाएंगे आके। लेकिन आज की तारीख में उनको हमारे साथ खड़े रहना चाहिए था, कंधे से कंधा मिलाकर। वो कौन करेगा? मतलब सिर्फ हम चिल्लाते रहे बस, और कोर्ट में कोई सुनवाई होती नहीं है बराबर से, खाली वो ऐसा बस। हाँ, वो एसआर ऑफिसर, देखो एसआर ऑफिसर जो आए थे, फिलहाल तो मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन बहरहाल वो उनका काम है कि भाई जब ये म्हाड़ा, हम उनको समझा रहे कि म्हाड़ा की ज़मीन है, म्हाड़ा का अलाउटमेंट है, फिर भी वो नहीं बोले हम तो करेंगे कार्रवाई हमारी, क्योंकि हमको तो परमिशन ऊपर से मिला है। तो मतलब गलत तरीके से तुम आने वाले और गलत तरीके से सब करेंगे, ये तो गलत है, तुम पूरी तरीके से गलत। और ये वाकई में बहुत भ्रष्ट हिसाब से काम हुआ है पूरा, जो होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो करा जा रहा है। और ऐसे करके सिर्फ 15-15 की नोटिस देते हैं। पूरा भारत नगर यहाँ से वहाँ तक 1036 लोग हैं, पूरा अभी भी अपनी जगह में मौजूद है। सिर्फ दिखाते क्या है, वहाँ कोर्ट को गुमराह करते हैं कि सिर्फ 15 लोग अड़ रहे हैं, बाकी सब खत्म गुल है। और यहाँ देखेंगे तो पूरी झोपड़पट्टी आबाद है। 15 लोग को नोटिस देते हैं, 15 तोड़ दिए, फिर आगे 15 बढ़ेंगे, फिर आगे 15, ऐसा करके पूरा भारत नगर उजाड़ देंगे। लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। कोर्ट को पता ही नहीं जाती सच्ची हकीकत क्या है, और वो शायद हकीकत मालूम ही नहीं पड़ पाए। मुसीबत तो ये कि हम करें क्या, जितना हो सके आपके माध्यम से चल के कम से हमारी ये बात रख तो रहे कि हम आप पहुँचाओ, और ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि शेयर करो इसके बारे में कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, बेइंसाफ़ी हो रही है सीधी। ये तमाम भरत नगर के रहवासियों का कहना था, और इस पर अब यही सवाल है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दावा करते कि वो गरीबों की सरकार है, लेकिन यहाँ पर जो गरीबों को स्कीम देने की बात आती है तो ये अडानी का एक जुल्म आप देख सकते हैं कि किस तरीके से म्हाड़ा में एसआरए की स्कीम दे करके जुल्म किया जाता है। और बेघर होने के बाद लोग गुहार लगा रहे यहाँ के विधायक जिशान सिद्दीकी से, लेकिन
वो सिर्फ सदन में ही दिखते हैं। इस ग्राउंड पर लोग जब थोड़ा कार्रवाई होती है उस समय याद करते तो वो जो है गायब रहते हैं। अब ये देखना है कि ये मामला किस तरीके से यहाँ पर कोई आता है और इनके मामले को हल करते हुए इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनकी आवाज़ बनता है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।